होकर खड़े होंगे वफाकी मिनिस्टर वजीर रेलवे आजम सवादी साहब को चिक सवारी अमर पर दिल के था मैंने यूं से रहमान घोषणा की आज की इज्जत माब जनाब वफाकी वजीर रेलवे आजम सवादी साहब को सवारी के साथ प्रवेश करें कश्मीर का सरमाया वफाकी वजीर रेलवे आजम सवादी साहब को चिक सवारी के साथ जमीन आमद पर दिल की अता के लिए उसे वेलकम खुशामदीद निशिस्त लगी हुई है, चेयर्स लगी हुई है, साइड पे इधर तशरीफ ले हैं। बाकी जितने भी दोस्त अहबाब और दौड़ वाले जो भाई है इनसे गुजारिश है काफी निशिस्त नदीम हुसैन भट्टी साहब, जावेद हुसैन भट्टी साहब, मोहम्मद फारूक भट्टी साहब, इशफाक अंजम साहब आ जाए। जहीर महमूद भट्टी साहब, इरफान हुसैन भट्टी साहब, इम्तियाज परवेज भट्टी साहब, इम्तिहाब आलम भट्टी साहब, मोहम्मद शबीर भट्टी साहब, हाजी जफर इकबाल भट्टी साहब, मोहम्मद सलीम भट्टी साहब। जिन जिन दोस्तों के मैं नाम ले रहा हूं उनसे गुजारिश है स्टेज में तशरीफ ले आए। खिताब देता हूं सीनियर नायब सदर डेलीगेट साहब आजाद कश्मीर उम्मीदवार का उस्ताद असेंबली के सवाल सलामत चौधरी जफर साहब। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी स्वाति साहब स्टेज के ऊपर बैठे हुए पीटीआई के मरकजी कायदीन और पंडाल के अंदर बैठे हुए पीटीआई के दोस्त बुजुर्ग नौजवान और बिलखुसूस आज जो हमारे काफिले का हिस्सा बने बरनाला भटिया से गुलबाज भट्टी साहब, नवीद मुगल साहब और उनके साथ मुगल बरादरी, भट्टी बरादरी, मिर्जा बरादरी और भट्ट बरादरी के जितने लोग हमारे काफिले का हिस्सा बने उन सब का मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज जिस एतमाद का इजहार आपने पीटीआई के ऊपर किया, मेरे कायद इमरान खान पे किया, मेरे कायद बैरिस्टर सुल्तान पे किया और मुझ पे किया। इंशाअल्लाह ताला और अजीज अल्लाह रब्बुल इज्जत के फज़ल और करम से हम उस एतमाद पे पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
मैं इस अपनी स्पीच का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों से शुरू करूँगा। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल कहारुल वहाबुर रज़्ज़ाकुल फत्ताहुल अलीमुल काबिजुल बासितुल हाफिजुल राफिउल मुईज़ुल मुज़िल्लुल समीउल बसीरुल हाकिमुल अदलुल लतीफुल खबीरुल हलीमुल अज़ीमुल गफूरुल शकूरुल अलीयुल कबीरुल हफीजुल मुकीतुल हसीबुल जलीलुल करीमुल रकीबुल मुजीबुल वासिउल हकीम वदूदुल मजीदुल बाइसुल शहीदुल हक़्क़ुल वकीलुल कवियुल मतीनुल वलीयुल हमीदुल मुहसियुल मुब्दिउल मुईदुल मुहयियुल मुमीतुल हय्युल क़य्यूमुल वाजिदुल माजिदुल वाहिदुल अहदुस समद कादिरुल मुक़्तदिरुल मुक़द्दिमुल मुअख्खिरुल अव्वलुल आखिरुल ज़ाहिरुल बातिनुल वलिल मुतालिल बर्रुल तव्वाबुल मुंतक़िमुल आफ़ुर रऊफ़ुल मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम मुक़सिदुल जामिउल गनियुल मुग़नियुल मानियुल ज़ारुल नाफ़िउल नूर हादियुल बदीयुल बाक़िल वारिसुर रशीदुस सब्बूर। मेरे आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी मेरे पसंदीदा तरीन मिनिस्टर आज़म खान स्वाति साहब। मैं पसंदीदा तरीन इस वास्ते कहूँगा कि 2015 में जब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब अपनी नशिस्त को छोड़ इस्तीफा दे के पीपल्स पार्टी से पीटीआई के अंदर शामिल हुए और ज़िमनी इलेक्शन किया, तो मैंने आज़म खान स्वाति साहब को उस इलेक्शन के अंदर मीरपुर में हर गली में हर घर के अंदर कैंपेन करते हुए 2019 का दोबारा जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ये दोबारा आए और इनका वर्किंग का स्टाइल इतना बाकमाल है कि ये बहुत कम ऐसे कॉर्नर मीटिंग से अंदर जाते हैं, ये डायरेक्ट वोटर्स के घर जाते हैं, अपना काम करते हैं, अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और उसके बाद खामोशी के साथ चले जाते हैं। ये होता है एक पॉलिटिकल वर्कर की खासियत। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये इमरान खान के वो सिपाही हैं जो गुमनाम रह के काम करते हैं और मैं इनका मशहूर हूँ और अपने कायद इमरान खान का मशहूर हूँ कि जिन्होंने आज़म खान स्वाति जैसे एक आला पाए के सियासी वर्कर को हमारे हल्के में कैंपेन के लिए भेजा। मैं आप दोनों को शुरू पेश करता हूं। झूठ पर मबनी, मुनाफिकत पर मबनी, करप्शन पर मबनी, लूट मार पर मबनी, अकरबा पर मबनी एक ऐसी सियासत परवान चढ़ाएगी जिसकी नजीर, जिसकी मिसाल इससे पहले सरकार के अंदर नहीं हुई। मेरे पीटीआई के नौजवानों, मुझे याद है जब मैं पीटीआई के अंदर आया तो 15-20 नौजवान इस हल्के के अंदर, तमाम नौजवान, उनमें से कोई भी एक बड़ी एज का बंदा नहीं था। मैं उनको सलूट पेश करता हूं जो आज मेरे दस्त के बाद है। उनकी शबाना रोज मेहनत पीटीआई को उस स्टेज के ऊपर लेके आई कि 2016 के जनरल इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने वोटों के लिहाज से पूरे आजाद कश्मीर के अंदर दूसरी पोजीशन। हमें धांधली के जरिए हमें असेंबली से बाहर रखा गया, लेकिन रब का करम देखे आज 2021 में बच्चे बच्चे की जुबान में ये बात है, हर गली से ये आवाज उठ रही है, हर मोहल्ले से ये आवाज उठ रही है कि पीटीआई की कामयाबी नविश्ता एतबार है। और बिलखुसूस इस हल्के की बात करूं, स्वाति साहब बड़े कमाल के लोग हैं इस हल्के के। ये जिसके साथ चलते हैं नस्ल से चलते हैं, नस्लों तक चलते हैं। ये पीपल्स पार्टी के साथ चले, ये समझ के चले कि ये भुट्टो की पार्टी है, ये समझ के चले कि बेनजीर की पार्टी है,
लेकिन अब ये जान चुके हुए ये ना भुट्टो की पार्टी है ना बेनजीर की पार्टी है, ये आसिफ जरदारी एंड कंपनी की पार्टी है। मैं दावत खिताब दूंगा इमरान खान के खिलाड़ी, आजाद कश्मीर के मेहमान वजीर रेलवे आजम खान फवाती साहब की गुजारिश है खड़े होंगे और पूरी तालियों में कप्तान के खिलाड़ी को वेलकम करें। बातें करता हूँ कारवाई करके बैठेंगे ताकि इसमें बैठे हो। बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले कायनात के मालिक मेरे और आपके परवरदिगार, मेरे और आपके रब ने मेरे और आपके लिए हुक्म दिया है कि एहसान वालों का शुक्रिया अदा करो। चक सवारी के लोगों ने जफर अनवर साहब की मौजूदगी के अंदर, उनकी क़यादत के अंदर, तो पीटीआई के जितने कायदीन सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिस तरीके से मुझ जैसे एक मामूली इंसान का इस्तेमाल किया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरत बकरा में मेरे और आपके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ये पैगाम पहुंचाया है कि वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। मतलब ये है, ए ईमान वालों, सच और झूठ को आपस में न मिलाओ। बहुत बड़ी बात कह दी, सच और झूठ को आपस में न मिलाओ और सच्ची बात कभी छुपाओ नहीं। काश आज तो मैं चक सवारी के कितने गैरतमंद लोगों के सामने, जिनके कदमों के निशान न सिर्फ उनके आबा व अजदाद ने मकबूजा कश्मीर के अंदर अपनी कुर्बानियों से, अपने खून से उस सरजमीन के ऊपर छोड़े, बल्कि यहां से लेकर लंदन की फिजाएं आपकी तरक्की की और आपकी इमारत की गवाह है। मैंने जो आपके और मेरे रब की और उसकी तफसीर जो आपके सामने बयान की है, इसका ये मतलब है अपनी जिंदगी को हम सिर्फ और सिर्फ सच के लिए जो है वक़्फ़ कर दें और उसके अंदर झूठ का शायबा न हो। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुबह देखा जबकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज का सदर था एबटाबाद। मैंने अभी आपको बता रहा हूं कि उस वक्त गौर अयूब और अख्तर अयूब की दहशत कितनी थी। भुट्टो को हजारे के अंदर कम से कम कोई जगह नहीं थी। वहां के नौजवानों को बहुत सारे जो इस वक्त इस दुनिया से चले गए हैं, तो कभी कभी याद करता हूं कि उनकी बहादुरी को कि मैं पहली मर्तबा भुट्टो साहब को एबटाबाद लेके आया। उस वक्त की बात है, आज से 50 साल पहले हजारों का नहीं लाखों का जुलूस जो है एबटाबाद में फिरदौस के भी के ऊपर उसने खिताब किया।
कभी पीपल पार्टी में शामिल नहीं हुई। बेनजीर भुट्टो साहबा 2 दफा मेरे पास अमेरिका गई, तो उसने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, 3 मास्टर डिग्रियां हैं, PhD हो, वहां सेनेटर हो, यहां वकील हो अमेरिका के अंदर, तुम इस मौलवी के साथ क्या करते हो? बड़ी जबरदस्त बात थी। लेकिन मुझे उसी कलाम की जो मेरे और आपके रब का कलाम है कसम है कि जरदारी और बिलावल का खुदा की कसम, इस सरजमीन से, आपसे, मुझसे, चखेसारी के लोगों से, आजाद कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से खुदा की कसम खा कहता हूं कि झूठ का वास्ता नहीं। और मेरे भराओ, खासकर बड़े बड़े बोल ब्रायन थे, भट्टी ब्रायन, तुसा कल्चर है क्या, तुस्की असली कौम है क्या, मास्टरा चक सवारी करो तो मीरपुर को कोई इरादा नहीं, उसे एक मुगल है 100 आदमी जो है वजन उठाते खुदा ताला देखो, इतने मुगल, इतने भट्टी जड़े इतने पेश हुए और उन्होंने अज़म किए इंशाअल्लाह कि जफर अहमद साहब का पूरा यकीन है कि गैरत की निशानी बन के इस सच्चाई और उस झूठ के अंदर तमीज करके ये इमरान खान जो उम्मीदवार खुदा ताला ने अपना कसीर तादाद के अंदर वोट देख के और पूरा यकीन हमें देख लिया कि हम चेहरे की मुस्कुराहट मुस्तज़िल इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। लंबी बात करनी थी क्योंकि मुहर्रम की जो मुहर्रम का वक्त जारी है, सारा दिन से आपकी गर्मी में है। जफर अनवर साहब एक इमरान खान की एक निशानी है आपके पास, तो मैं हाथ जोड़ता हूं, इल्तिजा करता हूं दिल की गहराई से, मेरे पास जो अदालत है उसके अंदर जमीन इतनी है कि आजाद कश्मीर से ज्यादा है लोगों ने कब्जे किए हुए, खुद मेरी रेलवे की पुलिस ने कब्जे किए हैं, अफसरों ने कब्जे किए हैं, माफिया ने कब्जा किया। मेरे पास कहां इतना वक्त था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के काम को छोड़कर आया, लेकिन मेरे दिल के अंदर दर्द था, एहसास था। पहली 2 दफा में आया, मैंने सिर्फ दवा की और चंद दिन यहां पे गुजारे। आपने मेहमान नवाजी हद कर दी, आपके होटलों में रहा, लेकिन पहला मैंने दिया है कि मैं गली गली घुमाऊं खुदा की तरफ से। जवाब मैंने की और वोट आपने दिए और 2 मरतबा जो है चौधरी सुल्तान, इसके बाप दादा ने तहरीक पाकिस्तान, तहरीक आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के लिए अपनी जान के नजराने और कुर्बानी दिया। अपनी तारीख उनके औलाद से भर पड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आपके जफर अनवर साहब, जिनके आबा व अजदाद आपके अंदर, आपके इस इलाके की क़ियादत उनके हाथ में थी, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि दयानत और इमानत के अंदर अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत की। आज आपके कैंडिडेट हैं, इमरान खान के कैंडिडेट हैं, आजाद कश्मीर की असेंबली के कैंडिडेट हैं। हाथ उठाकर कहे, मैंने पहले कहा था जो वोट नहीं देगा, जो सपोर्ट नहीं देगा, उसको कत्ल मैं समझूंगा कि उस अल्लाह के फरमान की नाफरमानी कर रहा है, सूरत के बकरा की नाफरमानी कर रहा है। इसलिए अगर आपने वोट देना है, आपने सपोर्ट देना है, तो फिर आओ इसी वर्त के साथ कि वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह मैं गवाही देता हूं कि मैं 25 तारीख को अपने अपने आयाल के जहां तक मुमकिन हो सका, मैं जफर अनवर साहब की और इन कायदीन की क़ियादत पर ईमान रखते हुए एक अच्छी क़ियादत के लिए
इमरान खान की क़यादत, उसके साथ मोहब्बत और प्यार रखते हुए, इस पाकिस्तान के साथ प्यार रखते हुए इंशाअल्लाह ताला 25 तारीख को आप वोट देंगे। अल्लाह ताला आपके हाथों का हामी और नासिर हो। मैंने बड़ी लंबी तकरीर करनी थी, लेकिन मुझसे मगर की नमाज जा रही है, आपसे भी जा रही है। फिर मैं कहता हूं कि मैं दवा करूंगा, वोट आप देंगे, और मैं जहां जाता हूं अल्लाह ताला जो है मुझे हमेशा फतह और नुसरत से हमकिनार करता है। इसलिए मैंने अपनी मां के पांव के तले इस जबान से काटे। यही मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मां के पांव के तले जन्नत जो है तुम्हारे लिए मुकर्रर की गई है। मुझे यकीन है कि जन्नत के बदले 25 तारीख इंशाअल्लाह जफर अहमद साहब आपका, जितने आज शरीफ यहां भी हुए उनका, और इमरान खान का, पूरे पाकिस्तान जो है आपके इस रिजल्ट के लिए 25 तारीख की शाम का इंतजार करेंगे। और जब आपकी गैरत का, आपके ईमान का और आपके वोट का अलम बुलंद होगा, तो बड़े बड़े पीपल पार्टी के बिलावल और मरियम नवाज जैसे ये नकली लीडर, मुल्क को तबाह करने वाले, खुदा के फजल से इस मंगला डैम के अंदर जो है इंशाअल्लाह ताला डूबेंगे। आखिर ज़माना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर जिंदाबाद, और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चुनने की तरफ।